पीपीएफ में आपको पैसा कब जमा करना चाहिए? ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझसे पूछा गया और इसके पीछे कारण है, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझें कि आपको ब्याज जो मिलता है पीपीएफ अकाउंट में वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, कितना होता है, वो पहले हम समझते हैं और फिर उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज अ गुड टाइम टू पुट द मनी, मतलब कब पैसा आप अकाउंट में डालें। तो सबसे पहली बात तो इसका जो ब्याज है वो कौन डिसाइड करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर क्वार्टर यानी हर 3 महीने में, जैसे जनवरी फरवरी मार्च का एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर, तो हर क्वार्टर में यानी हर 3 महीने में अनाउंस करता है कि अगले 3 महीने के लिए जो पीपीएफ अकाउंट है उसमें कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। तो पहली बात तो कितना परसेंट मिलेगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, बैंक नहीं डिसाइड करता है। दूसरी बात, ये जो ब्याज है जो आपको दिया जाता है वो कैलकुलेट होता है मंथली। आपका जो बैलेंस है आपका जो है पिछले कुछ सालों से भी बैलेंस आ रहा होगा, आप इस महीने भी पैसा डालेंगे तो मंथली 5 तारीख से लेकर और मंथ के आखिर तक, ये इंपॉर्टेंट डेट है ध्यान रखिए, 5 तारीख से लेकर और मंथ के आखिर तक जो आपका बैलेंस रहा है उसमें मिनिमम जो बैलेंस है, मान लीजिए आपने मंथ के बीच में जो है मान लीजिए 15,000 ऐड किया और पहले से मान लीजिए 1 लाख था, तो 5 तारीख से 15 तारीख को जो है वो 1 लाख रहा और 15 तारीख से महीने के आखिरी तक 1,15,000 हो गया। लेकिन आपको ब्याज सिर्फ जो लोएस्ट अमाउंट है यानी 1 लाख रुपए है सिर्फ उस पर मिलेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप 5 तारीख से पहले अगर आप जमा कर देंगे पैसा, अगर आपने 5 को किया तो आपको उस महीने का ब्याज नहीं मिलेगा, अगले महीने से मिलना शुरू होगा। 4 तारीख को जमा किया तो उस महीने भी पूरा आपको जो पैसा आप जमा कर रहे हैं उसका ब्याज मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पैसा जब जमा कर रहे हैं तो आप 1 तारीख से 4 तारीख के बीच में अगर आप जमा कर देते हैं तो आपको 1 महीने का ब्याज आपका जो है उस महीने का ऐड हो जाता है। अब साल की अगर हम बात करें कि अगर आपको पूरे साल में आपने मान ले डिसाइड किया है कि मुझे हर साल पीपीएफ में 10,000 रुपए डालना है, तो उसके लिए अच्छी डेट क्या है? तो आप चाहें तो वैसे 31 मार्च को डालें, लेकिन जब अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल, तो आप 1 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच में अगर आप अपना जो भी आपको पैसा डालना है वो डाल देते हैं तो आपको पूरे साल, क्योंकि वो आपका जो अमाउंट जो ऐड हो जाएगा वो पूरे साल आपका हर महीने का लोएस्ट बैलेंस रहेगा, तो पूरे साल आपको उसका ब्याज जो है वो मिलेगा। अब ये ब्याज आपके खाते में कब आता है? ये ब्याज आपके खाते में साल के आखिर में सिर्फ एक ही बार जो है वो पूरे साल का कैलकुलेट होकर साल के आखिर में आपके खाते में आता है। आप अपनी पासबुक में या अगर आपके पास ऑनलाइन अकाउंट है, आपने किसी बैंक के साथ खोला है, तो आप ऑनलाइन भी इसे चेक कर सकते हैं। अब ये इंटरेस्ट, ये ब्याज आपको मिलता कब है? तो ये ब्याज आपको मिलता है जब आपके पूरे 15 साल खत्म हो जाते हैं, तब आपको आपका प्रिंसिपल जो आपने जमा किया है वो भी वापस मिलता है, जो मूल जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो आपको जितना मूल आपने जमा किया है वो भी आपको मिलता है, जो ब्याज आपका बना है वो भी आपको मिलता है और वो ब्याज टैक्स फ्री होता है। ये अच्छी बात है पीपीएफ की। बाय द वे दोस्तों, मैंने एक और वीडियो बनाया है कि आपको पीपीएफ में कब इंटरेस्ट मिलता है, कितना मिलता है और कैसे फाइनली इस पे टैक्सेशन वगैरह होता है, उसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, ये आपके सामने स्क्रीन पे है। मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको पीपीएफ में बिल्कुल जरा सा भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। थैंक यू।